आपने पूरा सिक्योरिटी पता है कि आप रात को सोते हैं तो पीसफुली सोते हैं, क्योंकि हम लोग को पता है कि बॉर्डर में कोई है एनिमी, बाहर का कोई कंट्री का कोई एनिमी अंदर नहीं आएगा। ये आपके ऊपर हम लोग ट्रस्ट करके रात को इतना अच्छा नींद पे सोते हैं। वो he can be instrumental in any kind of instrumental which may even go up to causing national harm. बॉम्बे में 9/11 हुआ था, उधर क्या हुआ था, दैट बॉम्बे नैरिमन हाउस में और ये लोग सब रहते थे। अब उस टाइम पे अगर किसी ने वेरीफाई किया हुआ था होता, प्रोबेबली इफ माय विलिंग माय गट फीलिंग सेज वी कुड हैव स्टॉप्ड इट had that kind of a investigation being carried out to be my point, जो मेरे इशारे पे सब काम करेगा। अब मैंने क्या किया, ये 5 लोगों को 10 लोगों को मैं जहाँ जिस भी ऑर्गेनाइजेशन को मेरे को हार्म पहुंचाना है उसमें मैं इनको इंडक्ट कर दिया। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। आज हम लोग और एक नया पॉडकास्ट हम लोग बनाने जा रहे हैं, और मुझे लगता है कि ये भी एक इंटरेस्टिंग एक पॉडकास्ट बनेगा जब आप लोग पूरा वीडियो को देखेंगे। और ऑलरेडी हम लोग बहुत सारा वीडियोस ऑलरेडी अपलोड किया है थ्रू पॉडकास्ट, दैट इज़ रिगार्डिंग एम्प्लॉयमेंट चेक, रिगार्डिंग इंडिविजुअल चेक लाइक मेड वेरिफिकेशन, ड्राइवर वेरिफिकेशन, blue collar verification, white collar verification. Then we have already discussed about tenant verification and digital signature and document management. बहुत सारा वीडियोस, बहुत सारा पॉडकास्ट हम लोग बनाया है। आप लोग अगर हम लोग का चैनल अगर सब्सक्राइब किए हैं तो ऑलरेडी आप लोगों को वो देखने के मिलेगा। ऑलमोस्ट आई थिंक 50+ वीडियोस ऑलरेडी इस चैनल में ऑलरेडी है, तो आप लोगों को जब भी टाइम मिलेगा आप लोग देखेंगे। इसलिए मैं देखने के लिए बोल रहा हूँ, मेरा रिक्वेस्ट इसलिए है क्योंकि जो भी वीडियो हम लोग अपलोड किया है ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम की तरह है, ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। तो जो भी वीडियो हम लोग अपलोड किए हैं ये आप जब देखेंगे तो आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन लगेगा, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगा जो आपको एक नॉलेज मिलेगा, और नॉलेज बाद में आपको कभी ना कभी वो नॉलेज आपको लाएगा। तो स्पेशली आज का जो टॉपिक के लेकर हम लोग डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग दैट इज़ बेसिकली हम लोग बैकग्राउंड चेक के ऊपर या वेरिफिकेशन के ऊपर बात करेंगे। वेरिफिकेशन, व्हाई बैकग्राउंड चेक इज इम्पॉर्टेंट और व्हाई वेरिफिकेशन इज इम्पॉर्टेंट इन एनी सेक्टर, in corporate sector, in MNC, in for white collar people, for individual check, for tenant verification। हम लोग एक मतलब ओवरऑल एक बात करेंगे कि वेरिफिकेशन आज के डेट में कितना इम्पोर्टेंट है, या सचमुच का ये इम्पोर्टेंट है या नहीं है, इस रिलेटेड हम लोग कुछ डिस्कस करेंगे। और आज हमारे साथ जो स्पेशल गेस्ट है यहाँ पर वो है सर एक्स कॉर्नेल मिस्टर मनीष चक्रवर्ती सर। उन्होंने आज आया है हमारे इस पॉडकास्ट में। तो सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। आपको हम लोग इनवाइट किया और आपने टाइम दिया है यहाँ पर, तो रियली मेरे तरफ से, मतलब हमारे ऑर्गेनाइजेशन तक के तरफ से आई एम ग्रेटफुल टू यू। एंड मेरे पास में मनीष सर है, इसको तो आपने देखा है, बहुत सारे वीडियोज़ में ऑलरेडी है, हमारे साथ रहते हैं। तो मनीष सर ने 4SL का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका फाउंडर एंड ओनर है, तो उन्होंने भी बहुत सारे इनपुट दिया है, लास्ट कुछ वीडियोस में बहुत सारे इनपुट दिया है। तो स्पेशली आज जो हमारा जो स्पेशल गेस्ट है उनके साथ ही हम लोग ये डिस्कशन पहले स्टार्ट करेंगे। कुछ क्वेश्चन कुछ मैं पूछूंगा, उसके बाद धीरे धीरे इट विल नॉट बी एन इंटरव्यू सेशन, इट विल बी एन इंटरेक्टिव सेशन। तो हम लोग थोड़ा सा फॉर्मल डिस्कशन में हम लोग ये पता करेंगे कि एग्जैक्टली बैकग्राउंड चेक आज के डेट में कितना इंपॉर्टेंट है, और ये सचमुच ये क्या वन टाइम प्रोसेस है या कंटिन्यूस प्रोसेस है, या बैकग्राउंड वेरिफिकेशन क्या सचमुच इसका कितना, मतलब ये सचमुच क्या मैंडेटरी है, ये करना क्या सचमुच इंपॉर्टेंट है, ये सारा कुछ हम लोग थोड़ा थोड़ा करके डिस्कस करेंगे। तो हम लोग इस वीडियो को पॉडकास्ट को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग काइंडली पूरा वीडियो को देखेंगे। अगर देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप लोग लाइक या शेयर कर सकते हैं। सो आई कैन स्टार्ट द पॉडकास्ट, आई कैन स्टार्ट द डिस्कशन नाउ। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। ठीक है, मेरा नाम कर्नल मनीष चक्रवर्ती है। I was serving in the Indian Army and I have retired in 2017. And currently I am involved with NGOs in different capacity. And that is the thing, that is the issue is. And by virtue of मेरा nature of job जो था towards the end of my service and to this thing, or towards the second half of my service, I was dealing with the security aspects, at a very close, terms.
तो ये है मेरे बारे में और दैट इज़ व्हाट इट इज़। आपने पूरा सिक्योरिटी पता है कि आपके वजह से हम लोग मतलब हम लोग जब नींद रात को सोते हैं तो पीसफुली सोते हैं, क्योंकि हम लोग को पता है कि बॉर्डर में कोई है, आर्मी में कोई है, कोई देख रहे, कोई एनिमी, कोई बाहर का कोई कंट्री का कोई एनिमी अंदर नहीं आएगा। ये आपके ऊपर हम लोग ट्रस्ट करके रात को इतना अच्छा नींद पे सोते हैं। मतलब पूरा इंडिया पीपल, जो मैं आम आदमी की बात कर रहा हूँ, वो लोगों को पता है कि हमारा जो इंडियन आर्मी है इतना स्ट्रांग है कि बाहर का कोई भी एनिमी, वो कोई भी कंट्री का अंदर नहीं आ सकता है। इतना स्ट्रांग प्रोटोकॉल, इतना स्ट्रांग सिक्योरिटी है, इतना स्ट्रांग सिक्योरिटी मेजरमेंट वहाँ पर रखा है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि आप तो सिक्योरिटी, मतलब एक तरह से सिक्योरिटी का आप देखते ही हो, देखते थे 34 ईयर्स में। तो आपको क्या लगता है बैकग्राउंड चेक या बैकग्राउंड चेक वेरिफिकेशन, व्हाटएवर वेरिफिकेशन कितना इंपॉर्टेंट है आज के डेट में फॉर इंडिविजुअल? अगर मैं इंडिविजुअल एमएनसी की बात करूँ, एम्प्लॉय की बात करूँ, या इंडिविजुअल किसी पर्सन का अगर मैं कभी हायर करूँ, तो बैकग्राउंड चेक कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए? आपका क्या ओपिनियन है? देखिए, जो बैकग्राउंड चेक के बारे में आप लोग बात कर रहे हैं, बैकग्राउंड चेक और वेरिफिकेशन ऑफ किसी पर्सन का, किसी को ले रहे हैं वेरिफिकेशन जब कर वो बात आता है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर एम्प्लॉइंग अ पर्सन इन विच एवर सेक्टर इट इज़, अगर ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर हो या ऑर्गेनाइज्ड हो, वट एवर इट इज़, वेरिफिकेशन चेक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? नंबर वन, अभी आज के तारीख में जानते हैं कि टुडेज वर्ल्ड इज़ वेरी कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। राइट। ठीक है, जो कंपटीशन है, कंपटीशन बिटवीन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, कंपटीशन बिटवीन कंपनी टू कंपनी, कंपटीशन बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, कंपटीशन बिटवीन सोसाइटी टू सोसाइटी, कंपटीशन बिटवीन a group of people to a group of people. Right. तो ये कंपटीशन की वजह से ये वेरिफिकेशन प्रोसेस जो है इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि से फॉर एग्जांपल, आज मैंने एक पर्सन ए को हायर किया फॉर ए पर्टिकुलर जॉब, बी इट अनऑर्गेनाइज सेक्टर, ऑर्गेनाइज सेक्टर, वेर एवर इट इज। अब जब उसको ऑर्गेनाइज लिया मैंने और उसका वेरिफिकेशन चेक हमने नहीं किया, अब मेरे को ये नहीं पता, अगर वेरिफिकेशन नहीं किया, कि वो जिसको एम्प्लॉय किया वो ओरिजिनली वेदर ही इज बेनिफिशियल टू द ऑर्गेनाइजेशन और द इंडिविजुअल जिसके लिए हम एम्प्लॉय कर रहे हैं, और या ही इज इनमिकल, मतलब वो एनिमी बन के आया है उसके लिए। ठीक है, सो दैट इज वाई वी नीड टू फर्स्ट एस्टेब्लिश दैट वो पर्सन जो जिसको भी हम लोग कर रहे हैं, दैट इंडिविजुअल जो है उसका वेरिफिकेशन होना जरूरी है। अब वेरिफिकेशन का जो एस्पेक्ट आता है, सेकंड है कि ये जो मतलब एस्टेब्लिश करना जरूरी होता है कि वो पर्सन का ओरिजिन क्या है। अगर मेरे को दी हायर्ड इंडिविजुअल का ओरिजिन नहीं पता, तो वो कल के तारीख में जाकर क्या बिहेव करेगा, कैसे बर्ताव करेगा, वो मेरे को नहीं पता। तो कुछ भी इंसिडेंट भी हो सकता है। इंसिडेंट वो ही कैन बी इंस्ट्रूमेंटल इन एनी काइंड ऑफ मतलब इंसिडेंट्स which may even go up to causing national harm. Okay. उदाहरण के लिए, अगर मैं जो I am a force which is working, for example, to cause harm to any nation BA. Now मैं क्या करूँगा? I will try and I know that किसी भी नेशन में जाएंगे तो लोगों को हायर तो करेंगे, बिकॉज विदाउट मैन पावर अ नेशन कैन नॉट रन। अब मैं क्या करूंगा? आई विल लुक फॉर पीपल जो लोग वीक कैरेक्टर के होंगे और जिनको मैं मतलब मॉडिफाई कर सकता हूँ, मॉलिक्यूल कर सकता हूँ, जिनको मैं ट्रेन कर सकता हूँ टू बी माई पर्सन, टू बी माई पॉन। जैसे चेस में पॉन बोलते हैं ना जिसको खेलते हैं, तो वो उस टू बी माई पॉन जो मेरे इशारे पे सब काम करेगा। अब मैंने क्या किया, ये 5 लोगों को 10 लोगों को मैं जहाँ जिस भी ऑर्गेनाइजेशन को मेरे को हार्म पहुंचाना है उसमें मैं इसको इंडक्ट कर दिया। अब ऑर्गेनाइजेशन ने वेरिफिकेशन चेक नहीं किया। अब क्या होगा कि वो जो गया है वो तो उसको क्या है, उसका दैट पर्सन जो है वो ही विल गो एंड वर्क एंड आई विल इंश्योर दैट ही विल गो एंड वर्क एट अ वेरी वेरी लो वेज, बिकॉज उसका तो मेन जो है मतलब मॉनिटरी सपोर्ट मैं हूँ, बिकॉज मैं तो उसको एम्प्लॉय करा रहा हूँ किसी ऑर्गेनाइजेशन में मेरे फायदे के लिए।
तो वो ऑर्गेनाइजेशन में उसको लोग देगा तो वो हो जाएगा। जट ऑर्गेनाइजेशन वो सोचेगा कि भाई ये तो वेरी लो वेज में मेरे को बंदा मिल गया, अब लो वेज में जब मेरे को इंडिविजुअल मिल गया मैं एम्प्लॉय कर लेता हूं, लेकिन वो कभी ये नहीं वेरीफाई किया कि ये लो वेज में क्यों कर रहा है। वाई? बिकॉज लो वेज में देयर इज अ मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होना है किसी देश में, हर जगह में। आई विल टॉक ऑफ माई कंट्री ओनली। सो मिनिमम वेज स्टैंडर्ड है जिसमें ए पर्सन कैन सर्वाइव। अब अगर मैं देख रहा हूं कि वो मिनिमल में कर रहा है एंड दैट पर्सन डज नॉट शो एनी एस्पिरेशन मेरा मतलब जो जिस ऑर्गेनाइजेशन में हायर हो रहा है वहां पे काम करने के लिए, सो दैट इज द प्लेस वेयर इट क्रिएट्स द डाउट। सो दैट इज व्हाई द वेरिफिकेशन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड, जब मैंने ये जो कर लिया, वेरिफिकेशन कर दिया, नाउ आई कैन एम्प्लॉय दिस पीपल फॉर कैरिंग आउट सेबोटाज एट माई विल। They can be used as sleeper cell for causing, the incidents of or damage of a very high degree, of a very high proportion. So this is what there are very few things I am just talking about. If we हम लोग अगर बात करेंगे वेरिफिकेशन के, पता लगेगा हमारे को कि ये वेरिफिकेशन why important है, because इसके और भी aspects हैं. I will just give an example. जैसे अभी जो बॉम्बे में जो टाटा वहाँ पे हुआ था, 9/11 हुआ था, राइट। तब उधर क्या हुआ था, उधर जो है वो बताया जाता है कि जो भी अभी तो एवरीथिंग इज ओपन, दैट बॉम्बे नैरिमन हाउस में और ये लोग सब रहते थे। अब उस टाइम पे अगर किसी ने वेरीफाई किया होता तो प्रोबेबली वी कुड हैव कम टू नो। आई विल नॉट से that we could have stopped it or not, but probably if my gut feeling says we could have stopped it had that kind of a investigation been carried out कि भाई यहाँ पे आ रहा है। अब now second क्या है कि वो verification का वहाँ पे भी कराया नहीं है, because वो that place is such कि वहाँ पे वो मतलब at a very low wage people can come and stay, low rent में लोग रह सकते हैं वहाँ पे आके। सो वो इसलिए लोगों ने गया नहीं था। अगर वो गए होते सो प्रोबेबली दैट प्रोपोर्शन कुड हैव बीन रिड्यूस्ड और निगेटेड ऑल टुगेदर। सो दिस इज व्हाई द वेरिफिकेशन इज रिक्वायर्ड। नाउ इट इज रिक्वायर्ड फॉर एवरी प्लेस। अगर आप घर में मेड लगा रहे हैं, घर में आपका क्या बोलते हैं कोई सर्विस सर्वेंट लगा रहे हैं, सिक्योरिटी गार्ड लगा रहे हैं, सोसाइटी में आपका अभी तो हमारे यहाँ पे सब बड़े बड़े कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जहाँ पे आप सोसाइटीज़ में गार्ड लगाते हैं, वहाँ पे वो गार्ड लग रहा है, ये सब जो है इनका वेरिफिकेशन बैकग्राउंड होना जरूरी है। बिकॉज ये ऑल दिस प्लेसेस, बिकॉज मेरे को अगर इनमिकल जो बाहर में जो भी कोई काम करना होगा ना, तो मैं देखूंगा ऐसा जगह जहां पे इनके ऊपर नजर कम रखा जाएगा। तो नजर कम रखने वाला जगह कौन सा है? वो घर में मेड काम कर रही है, घर में सर्वेंट काम कर रहा है, ठीक है, मेरा ड्राइवर हो गया, वो ड्राइवर ठीक है, वो तो उसका गाड़ी चलाता है, उतने में कहानी खत्म है। लेकिन वो गाड़ी चलाने के अलावा क्या करता है? बिकॉज वो तो 24 घंटे काम नहीं करेगी। 24 घंटे में 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटा किया, बाकी 12 घंटे क्या कर रहा है? सो दैट इज वाई माई बैकग्राउंड चेक इज वेरी मच इंपॉर्टेंट देयर, एंड आई विल ऑलवेज लुक फॉर द सॉफ्ट प्लेसेस वेयर आई कैन एम्प्लॉय पीपल। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू वेरिफिकेशन एट एवरी प्लेस, वेदर इट इज MNCs वगैरह तो वेरिफिकेशन करते हैं, गवर्नमेंट जॉब में वेरिफिकेशन होता है। नाउ देयर आर लॉट ऑफ प्रोटोकॉल्स, वेरिफिकेशन करने का भी प्रोटोकॉल्स है, बट वो जो वेरिफिकेशन जो करते हैं इट मे नॉट बी टू दैट एक्सटेंट। एंड जितना आपका लोअर स्ट्राटा में रिक्रूटमेंट होता है, उतना जो है वेरिफिकेशन इज वेरी डन इन अ वेरी लैकेटाइसिकल मैनर। राइट। ठीक है, सो दैट इज व्हाई आई होप आई हैव बीन एबल टू एक्सप्लेन व्हाई वेरिफिकेशन इज वेरी मच रिक्वायर्ड। राइट। थैंक यू सर। और एक सर माइंड में क्वेश्चन आ रहा है, डाउट आ रहा है कि देखिए सर, जो सिटीजन पोर्टल के अंदर टेनेंट के ऊपर बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कराना चाहिए, थोड़ा यदि इस बारे में थोड़ा सर आप बात करते हैं। अभी टेनेंट के ऊपर वेरिफिकेशन, यस, इट इज वेरी मच रिक्वायर्ड। द रीजन इज, अभी मैं आपको अभी एक और एग्जांपल देता हूँ। अभी आज के तारीख में लॉट ऑफ वीडियोस आर गोइंग अराउंड एंड लॉट ऑफ इंसिडेंट भी हो रहा है जहाँ पे लोग बड़े बड़े स्कैम कर रहे हैं। आपके वहाँ पे किसी को डिजिटल अरेस्ट कर लिया, किसी को कहीं पे कर लिया, किसी को वो करके उसका पैसा बैंक से निकाल के लेके चला गया, वो चला गया, ये चला गया। ये कॉमन हो गया, ये वेरी कॉमन है। अब आप लोगों ने देखा होगा, नाउ आई विल कम डाउन टू माई स्टेट। आप लोगों ने देखा होगा रिसेंटली देयर वाज अ वीडियो, आई डू नॉट नो हाउ फार इट इज ट्रू और फॉल्स, बट
इट इज अलार्मिंग दैट बोलते हैं कि ऑलमोस्ट अबाउट 60% ऑफ दिस स्कैम सेंटर्स आर इन कोलकाता. ओके. ठीक है, देयर इज अ वीडियो विच इज स्कैम सेंटर्स इन कोलकाता. नाउ कोई भी जब स्कैम सेंटर चलाता है उसको जो है अपना घर हायर करना पड़ता है. अब क्या है कि टेनेंट जो है उसने देखा ऑनलाइन पे कर लिया, बिकॉज ये लोग स्कैम स्टार्स है, आपको उसका पूरा का पूरा जो है वेरिफिकेशन जो है आपको उसमें मैनेज कर देगा एंड यू आपको पता भी नहीं लगेगा कि वो एक्चुअली उसके दिमाग में क्या चल रहा है, स्कैम स्टार है क्या है नहीं है. ही विल क्रिएट अ फेक एड्रेस, एवरीथिंग आपको लगेगा कि वो पूरा जो है एकदम मतलब कुछ जेन्युइन है. ठीक है, एवरीथिंग फेक बट वो उसका ही विल क्रिएट इट इज जेन्युइन. तो आपको एज ए नॉर्मल सिटीजन, बिकॉज दैट इज वाई आप लोग और हम लोग जैसे मतलब हम क्या करते हैं, वी गेट ट्रैप्ड इनटू बाय द स्कैमस्टर्स, बिकॉज हम लोग नॉर्मल तरीके से सोचते हैं, हम लोग दिमाग में चलाते नहीं हैं. तो इस वजह से क्या होता है कि वो आके अभी आपका हाउस हायर पे ले लिया, आपने उसका वेरिफिकेशन नहीं कराया या ऑनलाइन पोर्टल में सिटीजन पोर्टल में जो भी कर लिया. अभी क्या होता है कि एक बार जब हो जाता है उसके बाद आप उस पोस्टमार्टम करते रहना, दैट पोस्टमार्टम डू नॉट प्रिवेंट. ठीक है, एक सबसे देयर इज अंग्रेजी में एक कहावत है सेइंग दैट प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर. ठीक है, उसके एक बार स्कैम हो गया उसके बाद फिर कोई वो नहीं होता है. अच्छा, अब क्या देखा गया है मोस्ट ऑफ द केसेस दैट ये लोग जो हायर करते हैं दे हायर इन द नूक एंड कॉर्नर, जहाँ पे लोगों का दृष्टि नज़र आप लोगों के ऊपर इस ग्रुप के ऊपर नहीं रहेगा. एंड ये लोग घर ले लिया, लेके वहाँ पे उसका जो भी इक्विपमेंट लगा के चला गया, और जिस दिन उसका पकड़ा गया वो विद इन दे आर इन ए पोजिशन टू वाइंड अप एवरीथिंग, और 1.5 से 2 घंटे में वहाँ से निकल के चला जाएगा. उसके बाद कोई ट्रेस नहीं मिलेगा आपको. एंड बाकी बहुत हुआ है कि पुलिस ने बाद में वेरिफिकेशन करने गया, बोला वो एड्रेस तो फेक निकला, वो एड्रेस वो ही निकला, वो एड्रेस ये निकला. सो नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाई अ टेनेंट वेरिफिकेशन इज रिक्वायर्ड. सिटीजन पोर्टल में बहुत कुछ दिया हुआ है, लेकिन वो पोर्टल वाला आप अगर मानने जाओगे तो फिजिकल वेरिफिकेशन इज वेरी मच रिक्वायर्ड. फिजिकल वेरिफिकेशन इज वेरी मच रिक्वायर्ड बिकॉज डिजिटल जमाने में जितना ईजी भी है उतना डिजिटल जमाने में फेक कई चीज क्रिएट करना भी उतना ईजी होता है. सो यू नीड टू गो फॉर फिजिकल वेरिफिकेशन. फिजिकल वेरिफिकेशन जब बैकग्राउंड चेक में जाएंगे तब आपको पता लगेगा कि वाई इट इज दिस थिंग इज रिक्वायर्ड. अब क्या प्रोसीजर है क्या है उसके बारे में भी थोड़ा बताऊंगा मैं लेटर. ओके. अच्छा सर, और ये जो टेनेंट रिलेटेड जो बात उठा, जो कलकत्ता के अंदर ये टेनेंट के लिए एक न्यूज़ में आया था, जो कुछ प्रॉब्लम हुआ था, जो बात आप बोल रहा था, जो आईडी कार्ड बना के एक न्यू टाउन में एक इंसिडेंट हुआ था. मैं बोल रहा हूँ सर के परमिशन से, न्यू टाउन में ऐसे एक इंसिडेंट हुआ था कि कुछ टेररिज्म का, शायद सर आपको ही पता चलेगा, टेररिज्म का एक था. चंडीगढ़ से वो लोग आए थे हायर करने, तो वो लोग फिर मर्डर करके फिर निकल गया. फिर वो न्यू टाउन में वो लोग रेंट लिया था, मतलब कोलकाता न्यू टाउन में. तो फिर बाद में पुलिस जब जाके वो एड्रेस वगैरह चेक करने गया तो देखा कि फेक एड्रेस है. मतलब वो एड्रेस जो भी आधार कार्ड का जो भी कॉपी वगैरह जो भी दिया था वो ट्रेसेबल ही नहीं है, मतलब वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है वो सब. तो ये ऐसे इंसिडेंट होते रहते हैं, ऐसे इंसिडेंट हर दिन होते रहते हैं. कुछ न्यूज़ में आता है, कुछ न्यूज़ में नहीं आता है. मतलब ऐसा नहीं कि जो न्यूज़ में आ रहा है सिर्फ वही हो रहा है, जो न्यूज़ में नहीं आ रहा है. ऐसे भी बहुत सारे इंसिडेंट है जो न्यूज़ में नहीं है, लेकिन ऐसे इंसिडेंट होते रहते हैं, हर दिन होते रहता है. तो दिस इज द थिंग. देखिए, जो मैं बोल रहा था ना कि जो मतलब मेरे को अगर कहीं पे कुछ करना है तो मैं ये सॉफ्ट जगह देखूंगा, देख के मैं करूंगा. अब मान लो ये जो आपने एग्जांपल दिया, दिस इज इंटरस्टेट गैंग ऑपरेशन. एग्जैक्टली. ठीक है, अब इंटरस्टेट गैंग वाला क्या करेंगे, आके वो लोग दे विल लुक फॉर प्लेसेस एंड डू दैट. नाउ आई विल टेल यू क्या है कि इट हैज कम लॉट ऑफ टाइम में देखा गया है कि अ पर्सन हु इज फॉर एग्जांपल ए मतलब एंटी सोशल in that state or in that country comes and stays as a tenant आपके देश में आके या आपके स्टेट में आकर, तो उस टाइम पे आपने अगर पूरा उसका वेरिफिकेशन नहीं किया तो वो रह के चला गया एंड करके आपके बाद में उसके ऊपर जो भी होगा, देन फिर जो भी टेनेंट जो भी लैंडलॉर्ड विल बिकम आंसरेबल कि आपको पता नहीं, आपने नहीं किया. सो इट इज फॉर योर ओन सेफ्टी ऑल्सो. सेकेंड कि ये जो आके आपके घर में करके चला गया, इंटरेस्टेड गैंग लोग क्या ऑपरेट करते हैं, ये जो है जैसे अभी मैं आ जाता हूँ कि मेड्स वगैरह का हो गया या लो लेवल टेनेंट्स. ठीक है, लो लेवल टेनेंट्स एंड मेड्स में आ गया, वो अगर आपको टारगेट करना है
मान लीजिए कि आप यू आर अ वेल टू डू पर्सन, आपके पास वो है, तो आपको अगर टारगेट करना है तो आपके घर में आकर वो एज अ मेड रखेगा या एज अ टेनेंट आपके वहाँ पे रहेगा, आपका एक्टिविटी करता रहेगा। आपने वेरिफिकेशन में लेक्सिटी दिखाया, वेरिफिकेशन आपने ठीक से नहीं किया, तो आपने सोचा भाई ठीक है, वो आपको करते करते आपके साथ रहेगा एंड वन डे आएगा आके फिर आपके अगेंस्ट में आपको ही नुकसान पहुंचाकर वो वहाँ से निकल जाएगा एंड उसके बाद फिर आप पोस्टमार्टम करते रहो, उससे कोई आपको सोल्यूशन नहीं होने वाला है। एग्जैक्टली। तो सर इस कॉन्वर्सेशन में मेरा माइंड में आ रहा है, जो सर आपका सेंट्रल मैसेज, मान लीजिए जो प्रॉपर्टी ओनर है बा स्मॉल मीडियम एसएमई एमएसएमई बा एमएनसी जो कंपनी है, क्योंकि रिगार्डिंग हम लोग बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में बात कर रहे हैं, तो क्या माने आपको ओपिनियन हो सकता है जो लैंडलॉर्ड की क्या बोलना चाहिए, क्या अवेयरनेस बाको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए एज ए लैंडलॉर्ड हिसाब? एज ए लैंडलॉर्ड मतलब आज के तारीख में दुनिया इतना आगे बढ़ गया है, इतना कॉम्प्लेक्स हो गया है। पहले के दिनों में कुछ अलग था, लेकिन अभी जैसे दिस इज़ अ वेरी डिबेटेबल थिंग कि पहले अलग था अभी अलग है। पहले के हिसाब से पहले का भी उस टाइम के एनवायरनमेंट के अगर हम पर्सपेक्टिव पे देखेंगे तो उस टाइम पे भी लोग बोलेंगे कि हमारे टाइम पे भी ये प्रॉब्लम था, अभी प्रॉब्लम है। तो विल नॉट गो इनटू द पर्सपेक्टिव पार्ट। अभी क्या है कि इतना वर्ल्ड आगे निकल गया है, तो जो है आपको अभी जब मतलब कभी करते हैं एक जो पर्सन है जिसको भी आप मान लो आपका हाउस रेंट कर रहे हैं, तो इन दैट केस उसके दिमाग में क्या है वो आप नहीं जान सकते, वो डिजिटल वेरिफिकेशन में भी आपको नहीं पता लगेगा। उसका एक ही तरीका है, फिजिकल बैकग्राउंड चेक। नाउ फिजिकल बैकग्राउंड चेक एज अ लैंडलॉर्ड और एज अ हाउस ओनर ऑलवेज विल नॉट बी पॉसिबल फॉर यू, क्योंकि आप उसके ढूंढते नहीं जाओगे कि उसका जो है मतलब एक जनरेशन पहले, दो जनरेशन पहले क्या हुआ था, कहाँ से ओरिजिन क्या है, नहीं है। सो इन दैट केस आपको ये आज के तारीख में बहुत एजेंसीज हैं, उनको आप हायर कर सकते हैं एंड दे आर रजिस्टर्ड एजेंसीज, सो दैट बाद में अगर कोई प्रॉब्लम होता है दैट एजेंसी हु हैज सर्टिफाइड दैट पर्सन, जो टेनेंट को कि ही उसका कैरेक्टर या सब कुछ ठीक है, वो दे विल बिकम रिस्पॉन्सिबल, सो दे बिकम्स आंसरेबल। सो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसका फिजिकल वेरिफिकेशन जरूर कराना जरूरी है। अब फिजिकल वेरिफिकेशन में एस्पेक्ट ये आता है कि हम लोग जनरली क्या देखते हैं कि वो उसका आधार कार्ड ले लिया, ये ले लिया, वो ले लिया। अब आधार कार्ड में क्या है, आपके आज के तारीख में यू कैन चेंज योर आधार कार्ड एड्रेस। एक पुराना आधार कार्ड मैंने रख लिया, रख के अब आई कैन चेंज माई एड्रेस। आप जो आधार कार्ड है, मेरा आधार कार्ड के पोर्टल में मैं ही जा सकता हूँ, आपके आधार कार्ड के पोर्टल में आप ही जा सकते हैं। सो मेरा जो चेंज हुआ है वो चेंज बाकी दूसरे को नहीं नजर आएगा। ठीक 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 है, दूसरे को वो बाकी दूसरे को वो देख नहीं सकता है। प्राइवेसी पूरा, दैट इज बिकॉज दिस अ कॉन्फिडेंशियल डेटा, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन वो आपको नहीं मिलेगा। और आज के तारीख में तो आधार लॉक का सिस्टम आ गया है, तो आपको कुछ भी डेटा इंफॉर्मेशन मिलेगा नहीं। तो मैंने क्या किया, मेरा एक पुराना आधार कार्ड है, उसको बेसिस पे आपको मैंने दे दिया, देखे आपको कर लिया। अब वो आधार कार्ड को वेरीफाई फिजिकली कराना पड़ेगा। फिजिकली कराने का क्या है कि आपको जाके यू हैव टू थ्रू द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन यू हैव टू फाइंड आउट दैट वेदर दिस पर्सन एंड दिस एड्रेस इज करेक्ट और नॉट, एंड ये किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू से ही हो सकता है। ठीक है, दे विल ओनली टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वो करके देंगे। तो बिकॉज हमारे देश में अभी आधार कार्ड का ही मेन चल रहा है कि आधार कार्ड इज सपोज टू बी मतलब मोस्ट ऑथेंटिक है। ठीक है, क्योंकि उसमें बायोमेट्रिक होता है, ये होता है, सब कुछ होता है। तो लेकिन वो चूंकि सब कुछ लॉक होता है, तो उसके बाद फिर वो उसका आपका अगर एड्रेस चेंज हो गया तो बायोमेट्रिक लॉक भी हो, तो जाके वो एड्रेस में कुछ आपको वो नहीं मिलेगा। तो दैट इज व्हाट ये है उधर का मतलब, दिस इज अ वेरी दिस थिंग। सो दैट इज वाई ये लोग बोलते हैं, देखना कि हर जगह बोला होता है आधार कार्ड इज नॉट कार्ड फॉर सिटीजनशिप। एग्जैक्टली, दिस इज नॉट कार्ड। क्यों बोलते हैं? इसीलिए बोलते हैं कि ये जो है आप उसको चेंज कर सकते हो। सो रिलाइंग ऑन द आधार कार्ड प्योरली फॉर द आइडेंटिटी ऑफ दैट पर्सन इज नॉट ऑलवेज करेक्ट। तो एज अ टेनेंट खास करके ये लोग जब ऐसे आएंगे तो ये ऐसे ही होता है। जैसे अब मान लो मैं आपको बताता हूँ कि कोई जैसे इन्फिल्ट्रेशन करते हैं, बाहर देश से लोग इन्फिल्ट्रेशन करके आते हैं। इन्फिल्ट्रेशन करके आने के बाद
हमारे देश में सिस्टम इतना हो चुका है इन ए सेंस कि देयर आर सो मेनी इनमिकल ऑर्गेनाइजेशन जो देश को नुकसान पहुंचाने पे लगा हुआ है। तो बिकॉज हर देश में हर आदमी एक तरीके से नहीं सोचता है, कोई देश के हित में सोचता है, कोई देश के उसमें सोचता है। एंड अल्टीमेटली एक चीज़ ध्यान रखना कि हर चीज़ जो है ना इस वर्ल्ड में वो सब है कि सब पैसे के लिए करते हैं। तो अब नेचुरली अब करने के बाद वो क्या करेगा, उस आदमी का जो भी आया उसका जो है मतलब सिटीजनशिप प्रूफ के लिए वो वेरियस टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स बना देते हैं। अब लेकिन आप उसका अगर बैकग्राउंड चेक फिजिकली कराने जाओगे तो तब आपको पता लगे कि उसको क्या है नहीं है। ठीक है, जैसे मैं एक जस्ट एग्जांपल दूंगा मेरे मेरे सर्विस के दौरान एक कुछ घटना घटी थी। तो मैं कहीं पे पोस्टेड था, नाम नहीं बताऊंगा मैं कहीं पे पोस्टेड था। तो वहाँ पे मेरा काम था ये सिक्योरिटी रिलेटेड इशू। तो हम एक इंडिविजुअल को, तो हमने देखा कि वो इंडिविजुअल था, तो इंडिविजुअल दिस वाज इन अ बॉर्डर एरिया। वो इंडिविजुअल कहीं बाहर के देश में जा रहा था, तो वो जा नहीं पा रहा था बिकॉज उसके पास कुछ एक्स्ट्रा पैसा था। अब वो उतना पैसा लेके उसको कस्टम वाले बाहर नहीं जाने दे रहे थे। कस्टम चेक में पकड़ा था, उसका पासपोर्ट इंडिया का है, सब कुछ है। तो उसका जब देखा गया कि वो क्या बोलते हैं, इंडिया का पासपोर्ट बना हुआ है, सब कुछ है, एंड वो एक पर्टिकुलर स्टेट का है, सब कुछ उसका डेट मतलब डॉक्यूमेंट सब कुछ उस स्टेट का वेरीफाइड सब कुछ है उसके पास। ठीक है, लेकिन वो नहीं कर रहा था। तो उसके बाद तो हमारे जो मेरे अंडर में लोग थे उनको कुछ शक हुआ, तो उसको वो लोग हमने कस्टम में चेक कराया था। तो कस्टम में चेक कराने के बाद पता लगा कि वो इंडिविजुअल जो है उसके पास एक्स्ट्रा पैसा है इंडियन करेंसी, और वो एक्चुअली वो लेके नहीं, मतलब उसको बाहर जाने में नहीं अलाउ नहीं कर रहा है। तो हमने क्या किया कि फिर उसको हमने देखा, उसको हमने ऐसी बातचीत करते करते उसको पकड़ ली। तो सिंस मेरा वो सिक्योरिटी रिलेटेड इशू था, तो आई हैड दैट कैपेबिलिटी और पावर विद द हेल्प ऑफ द पुलिस उसको क्वेश्चनिंग करने के लिए। जब उसको क्वेश्चनिंग करना शुरू किया तो वो जिस स्टेट का बार बोल रहा था, हमारे इंडिया के किसी स्टेट का मतलब सिटीजन बता रहा था, तो वो उस स्टेट का पर्टिकुलर स्टेट का वो बोल रहा था। उसके पिताजी का नाम उस स्टेट का किसी वो क्या बोलते हैं इंडिविजुअल का है, माँ का नाम स्टेट का इंडिविजुअल का है। जब मैंने उससे बात करना शुरू किया, फॉर्चुनेटली वो जिस स्टेट का बोल रहा था उस स्टेट का भाषा मेरे को बोलना आता है। ओके। तब मैंने जब उससे उस भाषा में बात करना शुरू किया, तब पता लगा कि वो भाषा बोल ही नहीं पा रहा है। अब मैंने जब उसको पूछा कि भाई आप तो वो भाषा बोल ही नहीं पा रहे हो, तो ये अगर आपका पिताजी है, ये आपका माताजी है, तो ये दोनों तो उधर का है, ये दोनों तो ये भाषा बड़ी अच्छी तरह से समझते हैं, और आप बोल रहे हो कि आप पला बड़ा वहीं पे हो, सब कुछ है। तो करते करते एक क्वेश्चन में निकल के आ गया कि वो जिस देश में जा रहा था, जिसके लिए कस्टम ने उसके पैसे रोका हुआ था, वो किसी बाहर के देश का एजेंट होकर हमारे देश में काम कर रहा था, एंड उसको वो पैसे दिया गया था, वो पैसे लेके उस देश में जा रहा था, एंड वो निकल के आया था। फाइनली जो एस्टेब्लिश हो गया था कि वो उस जिस देश में जा रहा था वो उस देश का ओरिजिनल सिटीजन है, और उसको हमारे ये जो मतलब थोड़ा नरमी का जो मतलब है वो लैक्स जो सिस्टम है, उस सिस्टम का फ़ायदा लेते हुए किसी देश के लोगों ने उसको हमारे देश में प्लांट किया था। सो दिस काइंड ऑफ थिंग कैन हैपन इफ यू आर नॉट कैरिंग आउट अ फिजिकल वेरिफिकेशन। अब डॉक्यूमेंट चेक हम जब बात कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट तो सब था उसके पास। सो दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ दैट पर्सन। यू हैव टू गो टू द ओरिजिन। जब तक ओरिजिन में नहीं जाएंगे तो ये है। सो ये तो एक था, मतलब ये एक इंसिडेंट बताया मैंने। तो अभी क्या है कि आप जो नहीं करोगे इस तरीके से, इस तरीके से मैं अगर किसी पर्टिकुलर स्टेट में मेरे को अगर दंगा मचाना है, मेरे को अगर कुछ वो करना है, मतलब सबोटाज करना है, मेरे को अगर कुछ बॉम्ब ब्लास्ट करना है, कुछ भी करना है, तो मैं इस तरीके से 15-20 लोगों को मैं या ज़्यादा लोगों को मैं उधर प्लांट करा दूंगा। वो टेनेंट आके होके आपके यहाँ पे रहेंगे, करके नुकसान पहुँचा के चले जाएंगे। उसके बाद फिर आप जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होगा वो लैंडलॉर्ड करता रहेगा, बिकॉज आपको सिटीजन पोर्टल में दिया हुआ गाइडेंस दिया हुआ है कि आपको वेरिफिकेशन करना है, ये करना है। तो वेरिफिकेशन फिजिकल तौर पर बहुत जरूरी है करना। सो दिस इज व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रॉम द टेनेंट पॉइंट ऑफ व्यू।
राइट, ठीक है। राइट, एंड सिमिलरली ये बाकी सब जगह भी आ जाता है, बाकी जैसे एंड ये सब चीज़ें जो होते हैं, ये सब लोगों को जो रखा जाता है, ये दे आर एट ए वेरी लो लेवल, ठीक है। ये किसी मल्टीनेशनल कंपनी में नहीं रखेंगे, इधर नहीं रखेंगे, उधर नहीं रखेंगे। मल्टीनेशनल कंपनी में क्या होता है वो मैं बाद में बताऊंगा, वो थोड़ा आप अभी आगे आज डिस्कशन प्रोग्रेस फिर बात करेंगे। हाँ, तो मेरा जो नेक्स्ट जो मेरा क्वेश्चन है कि आपको क्या लगता है कि बैकग्राउंड चेक प्रोसेस जो बीजीवी जो प्रोसेस है, इट्स अ वन टाइम प्रोसेस और इट शुड बी अ कंटिन्यूअस प्रोसेस? देखिए, बैकग्राउंड चेक जो है ये इट शुड बी अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। क्यों? क्योंकि आज के तारीख में हमने किसी को हायर किया या किसी का सर्विस हमने लेने के लिए उसको इंडक्ट किया मेरे ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे मेरे सोसाइटी में एज ए गार्ड हो, चाहे मेरे घर में एज अ सर्वेंट हो, चाहे मेरे गाड़ी चलाने के लिए ड्राइवर हो, चाहे कहीं पे भी हो। उस टाइम पे दैट पर्सन इज, उसका कैरेक्टर जो है एकदम, सब कुछ हमने बैकग्राउंड चेक, फिजिकल चेक सब कुछ करके देख लिया कि भाई एकदम करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब वो 6 महीना, 7 महीना, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल रुक गया वहाँ पे। और मैं अभी मान लो मेरे को अगर फॉर एग्जांपल मेरे ऑर्गेनाइजेशन जो मेरे किंग पिन होंगे, जो मेरे को चला रहे होंगे टू रेज किसी देश में या किसी शहर में एक ऑर्गेनाइजेशन को रेज करना है जो मेरे इशारे पे एक साथ में एक जगह सबोटाज करेंगे एंड करके फिर वो लोग निकल जाएंगे। तो मैं क्या करूँगा, मैं इन ऐसे लोगों को करता रहूँगा स्पॉट। अब क्या है कि नियत जो है ना, आदमी का, इंसान का नियत वो परमानेंट नहीं होता है, परमानेंट नहीं होता है, वो जो चेंज होता रहता है वो स्टेट ऑफ माइंड आज के, हाँ, आज के तारीख में मेरे को 10,000 रुपये जब मेरे को मिल रहा है, फॉर एग्जाम्पल आई गेट अ रेंट ऑफ और सैलरी ऑफ 10,000 रुपीज़, तो 10,000 रुपये में मेरा चल रहा है। लेकिन थोड़े दिनों बाद जाने के बाद क्या होगा कि 3-4 साल 5 साल जाने के बाद लो क्या ठीक है, थोड़ा बहुत जो भी इंक्रीमेंट हुआ, जो भी हुआ नहीं हुआ, मैं अभी देखूंगा कि जो है मेरा जो है एस्पिरेशन जो है वो 10,000 में पूरा नहीं हो रहा है। तो क्या होगा, फिर मैं ऑल्टरनेट और कहाँ से ऑल्टरनेट ऑप्शंस देखना शुरू करूंगा। मतलब कि ये भी रहेगा और ऑल्टरनेट, अगर मैं एक्स्ट्रा टाइम में एक्स्ट्रा कुछ काम कर सकता हूँ तो आई विल हैव अर्न दी, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं अर्निंग एक्स्ट्रा, या ठीक है। तो उस टाइम पे क्या करूंगा, मेरे को जो स्पॉटर लगाया गया था तो मैं उसको स्पॉट करूंगा। ओके, उसको स्पॉट करके मैं उसको बोलूंगा कि भाई मेरे लिए तो ये करना पड़ेगा, आप सोच के आओ। ओके, ठीक है। और वो आदमी क्या करेगा, वो जिस अगर वो है लो लेवल क्यों, हाई लेवल वाला भी है, अभी ऐसा तो नहीं है, क्योंकि अभी हमने देखा हुआ है कि जितने भी बड़े बड़े सेबोटियर्स होते हैं, टेररिस्ट होते हैं, जो भी है, दे आर वेरी हाईली एजुकेटेड, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, वो उनमें भी दे आल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ दिस काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो वो देखेगा कि भाई ठीक है, अगर मेरा ये हो रहा है, एक्स्ट्रा बक्स आ रहा है, तो देन आई विल ज्वाइन दैट ऑर्गेनाइजेशन। सो दैट इज द रीजन 3 साल बाद वेदर वो आदमी जो है जिसको मैंने पहले 10,000 रुपये में लिया था, वो वही स्टेट ऑफ बेंट ऑफ माइंड और वही उसी में वो खुश है, या ही इज लुकिंग फॉर समथिंग एल्स। इसलिए मेरे को वो वेरिफिकेशन दोबारा करना पड़ेगा। सो दिस वेरिफिकेशन हैज टू बी ए कंटिन्यूअस प्रोसेस इफ आई वांट टू एंश्योर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ इंडिविजुअल, ऑफ माई हाउस, ऑफ माई सोसाइटी, of my the group of people, of my organization, of my nation, and for the humanity as a whole. This process has to be continuous process. Thank you. मनीष सर, आपने कुछ पूछ रहा था, शायद पूछना। ओके, मेरा जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सर, there is 2 sector, that is one is organized sector and another is unorganized sector. तो organized sector के जो background check होता है और unorganized sector का जो background check है, ये क्या होता है ना, एक्चुअली हम लोग का इंडिया का जो सिनेरियो है उसमें हम लोग ऑर्गेनाइज जो सेक्टर है, MNC कॉर्पोरेट वगैरह जो है, वो ऑलरेडी अवेयरनेस, मतलब उनको पता है कि बैकग्राउंड चेक इंपॉर्टेंट है, तो वो लोग करते हैं बैकग्राउंड चेक, MNC वगैरह जो आपने पहले बताया। अनऑर्गेनाइज सेक्टर को हम लोग इग्नोर करते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर को हम लोग उतना बैकग्राउंड चेक नहीं करते। तो मेरा जो क्वेश्चन है सर कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर और ऑर्गेनाइज सेक्टर में बैकग्राउंड चेक कितना इंपॉर्टेंट है, कौन सा सेक्टर में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और कैसे आपके लिए मतलब ओपिनियन क्या है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में कैसे बैकग्राउंड चेक होना चाहिए और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कैसे बैकग्राउंड चेक होना चाहिए बेसिकली? देखिए, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो है उसमें जो है द वेरिफिकेशन और द बैकग्राउंड चेक is of people being hired is very very important,
and it needs to be focus should be maximum there, क्योंकि जो मेरा वर्किंग हैंड है, अब एक मतलब जस्ट फॉर एन एग्जांपल, इन एन ऑर्गेनाइजेशन मैनेजर एक होता है, उसके अंडर में देयर आर 10 लोअर लेवल, उसके अंडर में देयर आर 10, उसके अंडर में देयर आर 10. इट इज अ हायरार्की. Right. So at the lower level you will find probably people who are with less intelligence level. Right. And people जो लोग less intelligent, जो unorganized sector में होते हैं, they are supposedly the less intelligent people, in a sense कि less education level wise also not that this thing, and they are at a less intelligent people who are actually taken in. क्यों लिया जाता है वहाँ पे? बिकॉज आई एम लुकिंग फॉर माई कॉस्ट फैक्टर. अब मैं कॉस्ट फैक्टर जब देखूंगा, आई कैनॉट पे एवरीबडी एट द सेम रेट एज एन ऑर्गेनाइजेशन. एज अगर घर में मैं खुद मतलब मान लो मेरा अगर सैलरी 10,000 रुपये है, इफ आई वॉन्ट टू कीप अ मेड, आई प्रोबेबली विल नॉट कीप अ मेड विच हु विल बी चार्जिंग मोर देन 1,000 रुपीज और 500 रुपीज. एग्जैक्टली. अब मैं भी जानता हूँ कि वो 500 रुपये में जो है, वो 500 रुपये में ये वो क्या बोलते हैं अपना घर चल नहीं सकता है. सो दे बिकम द टारगेट फॉर एक्सप्लॉयटेशन एट अ लेटर टाइम. सो दैट इज वाई यू हैव टू सी दैट दी मतलब उसका वेरिफिकेशन हैज टू बी इन अ डन इन अ वेरी वेरी पॉजिटिव मैनर. सो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इज द वन which is targeted, which is misused, and is the unorganized sector ही ऐसा सेक्टर में है जहाँ पे जो एम्प्लॉई है वो एम्प्लॉई कैन डिविएट एंड जाके मेरे को नुकसान पहुँचा सकता है, या फिर कुछ और भी मेरे को मतलब क्या बोलते हैं मेरे लिए प्रॉब्लम खड़ा कर. सो दिस इज व्हाट इज ऑर्गेनाइज सेक्टर में. क्या होता है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में वेरिफिकेशंस आर डन, बट स्टिल वहाँ पे भी तो करना पड़ता है, क्योंकि अभी उस वहाँ पे भी ऐसा होता है कि वो सैलरी स्ट्रक्चर के ऊपर बेसिकली एवरीथिंग कम्स टू मनी. ठीक है कि वहाँ पे भी वो है, होता है फाइनेंशियल फ्रॉड होता है, फॉल आउट है वहाँ पे. सो देन जिसका भी देखा कि भाई वो ऑर्गेनाइजेशन में एक जो है डिसग्रंटल्ड है कि वो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, वो छोड़ नहीं पा रहा है, क्योंकि जितना है वो सैलरी में सोच रहा है कि मैं छोड़ दूंगा तो मेरे को तो मेरा पेट नहीं चलेगा, एंड अगर मैं रहूंगा तो मतलब ये नहीं पढ़ूंगा, और मेरे को ये सैलरी से जो मेरे को मिल रहा है उससे मेरा पेट नहीं भर रहा है, पेट आधा भर रहा है. सो आई विल लुक फॉर कि आधा पेट भरने के लिए मैं और कुछ करूं. तो उस टाइम पे क्या होता है कि दूसरा जो राइवल ऑर्गेनाइजेशन होगा, राइवल ऑर्गेनाइजेशन ये आधा भरा हुआ पेट पर्सन जो है इसको ट्रैप करेगा एंड इसको यूटिलाइज करेगा. तो आपके ऑर्गेनाइजेशन का इंफॉर्मेशन चला जाएगा कि आज के तारीख में इंफॉर्मेशन इज दी की थिंग. इंफॉर्मेशन जितना मिलेगा वो इंफॉर्मेशन इज एक्सप्लॉयटेड फॉर द बेनिफिट, एंड टू कन्वर्ट इट इंफॉर्मेशन कैन बी कन्वर्टेड इनटू मॉनेटरी गेन्स. ये याद रखना. सो दिस इज हाउ, दैट इज वाई अगर ये जो भी जिसको भी एम्प्लॉय किया है ये है या नहीं है, दिस गोज फॉर द टेनेंट्स ऑल्सो. अगर क्योंकि टेनेंट में भी ऐसा होगा कि वो आएगा आके बैठेगा, आप अगर कंटिन्यूअस प्रोसेस में रखेंगे उसको हर 6 महीने में, 7 महीने में, 8 महीने, जिसने आपको पहले ऑर्गेनाइज करके दिया है उसको ये बोल देंगे कि भाई आप जो है दोबारा जरा चेक कराइए कि वेदर ये 6 महीने में इसका एक्टिविटी में कोई चेंज हुआ या नहीं हुआ. सो तब आपको उसका फायदा मिलेगा, एंड दैट ओवरऑल विल प्रोवाइड अ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी टू द सोसाइटी, एंड आपको भी लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम में इन्वॉल्व होने का जो है पॉसिबिलिटीज मिनिमल हो जाएगा. राइट. थैंक यू सर. तो व्यूअर्स को जो भी डिस्कशन अभी चल रहा है, अभी हम लोग थोड़ा सा और भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन ये डिस्कशन से आप लोग को पता चल रहा है कि बैकग्राउंड चेक कितना इंपॉर्टेंट है फॉर ऑर्गेनाइज सेक्टर ऑल्सो एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर ऑल्सो. और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ज़्यादा टारगेट होता है, जो सर ने बोल रहा है कि क्योंकि ये सॉफ्ट एरिया होता है, इसको टारगेट करना बहुत ईजी होता है. ऑर्गेनाइज सेक्टर में टारगेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में टारगेट इसीलिए इजी होता है क्योंकि उसमें उन लोगों को बहुत कम सैलरी या बहुत कम वेजेस मिलता है, तो उन लोगों को टारगेट करना, सॉफ्ट टारगेट करना बहुत ही इजी होता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर को. तो दोनों सेक्टर को हम लोग को प्रायोरिटी देना चाहिए बैकग्राउंड चेक के लिए, मुझे लगता है, जो सर ने अभी बोला है. और बहुत सारा इंसिडेंट, जो भी इंसिडेंट होता है, मैक्सिमम इंसिडेंट अनऑर्गेनाइज सेक्टर ही कॉन्डक्ट करते हैं, और थ्रू अनऑर्गेनाइज सेक्टर ही होता है. मतलब अनऑर्गेनाइज सेक्टर को मॉनिटरिंग करके उसके ऊपर फोकस करके पूरा मतलब
उनके कंधों पे बंदूक रख के पूरा करते हैं, जो भी मिशन जो भी वो लोग चाहते हैं वो कंप्लीट करते हैं। ऑर्गेनाइज सेक्टर में भी होता नहीं है, ऐसा नहीं, ऑर्गेनाइज सेक्टर में भी बहुत सारा ऐसे इंसिडेंट हम लोग देखे होता है, ऑर्गेनाइज सेक्टर में भी होता है, लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ये इंसिडेंट जो है ज़्यादा होता है। तो दोनों सेक्टर के लिए सर ने जो बोला है, फिजिकल वेरिफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट ओनली डिजिटल वेरिफिकेशन, नॉट ओनली सिर्फ सिटीजनशिप पोर्टल में जाके सिर्फ ऑनलाइन पुलिस वेरिफिकेशन करना, दैट विल नॉट इनफ फॉर द वेरिफिकेशन प्रोसेस। आप जैसे सर ने जैसे बोला कि फिजिकल वेरिफिकेशन इज़ इंपॉर्टेंट, उसका ऑरिजिन जानना है, कहाँ से वो एक्चुअली बिलोंग करता है, क्या क्या है उसका। और जो दूसरा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है कि ये जो बैकग्राउंड चेक जो प्रोसेस है, इट शुड बी अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, इट शुड नॉट बी अ वन टाइम प्रोसेस कि आप एक बार अगर बैकग्राउंड चेक कर लिया एक आदमी का, जो भी आप हायर कर रहे हो उसका कर लिया, बस उसका हो गया, फिर 5 साल 10 साल और कुछ नहीं किया, ऐसा नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट 2 साल 3 साल के बाद फिर और एक बार उसका पूरा बैकग्राउंड चेक आप करो, देखो कि फिर से आपका रिजल्ट जो है, मतलब वेरीफाइड रिजल्ट जो है वो आपका पॉजिटिव आ रहा है या कुछ नेगेटिव देख रहा है। अगर नेगेटिव देख रहा है तो उसमें क्यों हो रहा है, उसका स्टेट ऑफ माइंड चेंज हो रहा है या उसका क्या है, क्या जस्टिफिकेशन दे रहा है, क्या जस्टिफिकेशन आपको मिल रहा है, वो आप प्लीज़ चेक करो। तो व्यूअर्स को मैं बोलूँगा, नेक्स्ट मनीष सर को मैं बोलूँगा, मनीष सर आप कुछ क्वेश्चन करना चाहते हैं? थैंक यू सर, आप काफ़ी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन शेयर किया। ठीक है, तो लास्ट मेरा 2 ही सवाल है। सपोज हम लोग को जो फ्यूचर में प्रेजेंट में जो ब्रॉडकास्ट देख रहे हैं, अब इतना अच्छा स्ट्रक्चर करके जो इन्फॉर्मेशन शेयर किया और बहुत अच्छे से एक पोजीशन में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाया, तो किसी जो लोग न्यू जॉब में आए या वह करने के लिए इंटरेस्ट होगा जिस सर की तरफ से, कैसे हम लोग भी एक जगह जा सकता है, जस्ट एक लाइन में आप बोल सकते हैं, थोड़ा प्रोसेस यदि हो सकता है। और सेकेंड है एक सेंट्रल मैसेज लास्टली जो अबाउट पुलिस वेरिफिकेशन, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन जी इतना कितना मैंडेटरी, लास्ट एक मैसेज, ये दोनों ही सर। और थैंक यू, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन, बहुत सारा लर्निंग भी मुझे भी मिला। ठीक है, और हम लोग भी कोशिश किया, हम लोग को प्रीवियस जो हम लोग को बारे में आपको बताया। या मनीष सर का 2 क्वेश्चन है और वो 2 क्वेश्चन के साथ और एक क्वेश्चन मेरे तरफ से कि शायद ऐसे हो सकते हैं कि सर आप कुछ शेयर करना चाहते हैं लेकिन शायद मैंने वो क्वेश्चन मिस आउट कर गया, स्किप कर गया, ऐसे कुछ अगर आप भी शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप वो भी बोल सकते हो, क्योंकि हो सकता है कि मैंने क्वेश्चन नहीं किया लेकिन आपको चाहिए कि व्यूअर्स के लिए आपको बोलना चाहिए, मतलब आप सोच रहे हो कि ये बोलना जरूरी है लेकिन मैंने वो क्वेश्चन नहीं किया, ऐसे हो सकता है, तो वो भी प्लीज़ अगर आप शेयर करते हो तो बहुत अच्छा होगा व्यूअर्स के लिए, क्योंकि हो सकता है कि मेरे माइंड से वो क्वेश्चन अभी निकल गया। तो अगर आपको कुछ दूसरा और भी कुछ शेयर करना है इस बारे में तो प्लीज़ आप शेयर कर सकते हो। देखिए, क्वेश्चन जो ये मनीष ने पूछा मेरे को कि ये जो है हाउ एक्चुअली लोग डेवलप कर सकते हैं इसको, है ना, इसको डेवलप कर सकते हैं। देखिए, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है टू गेट इनटू ये जो प्रोसेस ऑफ दिस वेरिफिकेशन और टू टेक इट एज फॉर एग्जांपल साइड कैरियर, आई विल नॉट से मेन दिस थिंग, वो जो है ना आपका, यू हैव टू डेवलप द क्वालिटी ऑफ योर ऑब्जर्वेशन, कैपेबिलिटी ऑफ ऑब्जर्वेशन। राइट। ठीक है, किसी इंडिविजुअल का कि उसको ऑब्जर्व करना। अब ऑब्जर्व करना ऐसा है कि ये नहीं है कि आप उसके पीछे 24 घंटे लगे रहो, नो, यू हैव टू बी दिस थिंग, यू विल कम टू नो हिज डेली रूटीन क्या है, नहीं है। बट ऑब्जर्वेशन इज़ अ प्रोसेस जिसमें आप उसको खाली देखते रहोगे, वो किससे मिल रहा है, कहाँ किससे वो करता है, ठीक है, किससे बातचीत करता है, जिन लोगों से मिलता है उन लोगों का क्या बैकग्राउंड है। तो दिस इज़ अ प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्वेशन। जो सबसे मेन चीज़ है इसमें, आइज़ एंड ईयर्स, ये खुला रखना है। ठीक है, आप क्योंकि कान से सुनेंगे आप और आइज़ से देखेंगे, लेकिन कभी भी उसके बीच में इंटरफेयर करके आप अगर कोई भी बातचीत करने नहीं जाएंगे उस इंडिविजुअल से जिसको आप वेरीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑब्जर्वेशन, सो यू हैव टू डेवलप दैट कैपेबिलिटी ऑफ ऑब्जर्वेशन। एंड ये जो ऑब्जर्वेशन है, द कैपेबिलिटी ऑफ ऑब्जर्विंग, ये बहुत प्रैक्टिस के बाद आता है। ये ऐसा नहीं है कि मैं आज सोच लिया कि मैं ऑब्जर्व करूँगा और मैं विद इन 10 days आई कैन ऑब्जर्व अ पर्सन, आई नो इट कम्स, बिकॉज आप जैसे जैसे देखोगे ऐसा होगा कि एट द फेस ऑफ इट कोई आपको लग रहा है कि नहीं ये पर्सन तो ठीक नहीं है, बट दैट आपका थॉट जो है वो गलत भी हो सकता है।
आफ्टर 10 days आप रियलाइज करोगे कि नहीं उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उस दिन उसका कुछ शायद था तो इसलिए वो ऐसे बिहेव कर रहा था. सो दिस इज आर्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन. आर्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन हैज टू बी डेवलप्ड एंड इज कम विद लॉट ऑफ प्रैक्टिस. एंड वेरिफिकेशन प्रोसेस जो है ना, इसमें ज़्यादा आप जो है बुक्स के ऊपर, किताब के ऊपर करके आप क्वालिफिकेशन वगैरह जो है वो आपको आ सकता है, वो जाएंगे, ठीक है, वो बेसिकली बहुत ज़्यादा आपको मिल जाएगा. आप लोगों को कॉर्पोरेट इंटेलिजेंस का कोर्स होता है, उसका क्या नाम है, बाकी और भी है, ठीक है, आपको मिलेगा, पढ़ाएंगे, ठीक है. आपको सिक्योरिटी रिलेटेड कोर्सेज होते हैं, बहुत इंस्टीट्यूशन है वो सिक्योरिटी रिलेटेड कोर्सेज चलाते हैं, बट दे विल ओनली गिव यू दी बुकिश नॉलेज. राइट. बुक नॉलेज से जो है ये जो कैपेबिलिटी ऑफ जो वेरीफाइंग ए पर्सन, Right. प्रैक्टिकलिटी डज नॉट कम. प्रैक्टिकलिटी कम्स विद द प्रैक्टिस ऑफ ऑब्जर्विंग एंड लिसनिंग. ऑब्जर्विंग एंड लिसनिंग अ पर्सन जिसको भी मैं वेरीफाई कर रहा हूँ और जिसको भी मैं जिसका बैकग्राउंड में चेक करने जा रहा हूँ. एंड साथ में फिर मेरा क्या है, वो कंटिन्यूअस प्रोसेस रहता है कि जो है कि मान लो किसी पर्सन ए को मैं वेरीफाई कर रहा हूँ, उसका कॉन्टैक्ट लिस्ट मेरे को तरीका पता करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा. वो किस किस लोगों से कॉन्टैक्ट में रहता है, उन लोगों का कॉन्टैक्ट जो है, जिन लोगों से कॉन्टैक्ट में रहता है उनका वो ठीक है या नहीं है. उससे आपको जनरली आइडिया हो जाएगा कि वेदर ये पर्सन का कैरेक्टर ठीक है या नहीं है. ठीक है, अब ये है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसका हम जो है मतलब उस पर्सन का वो डेली रूटीन, उसका मतलब प्राइवेट लाइफ में हम लोग पीयर मतलब घुसना शुरू हो जाए. नो, मेरे को देखना पड़ेगा फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कि सोसाइटी के तौर पर उस पर्सन का बिहेवियर ठीक है या नहीं है. राइट. बिकॉज ही विल बी वर्किंग एज एनी इंडिविजुअल इन ए सोसाइटी, इन अनदर इंडिविजुअल्स हाउस, इंडिविजुअल और सोसाइटीज हाउस और इन ऑर्गेनाइजेशन हाउस. सो हम मेरे को वो देखना है. उसमें प्राइवेट लाइफ में अगर वो ऐसा भी कुछ कर रहा है जिससे मेरे को कोई नुकसान या किसी और को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, वो उसका अपना है, दैट शुड नॉट बी इंटरफेयरिंग. ये डिफरेंस जानना जरूरी है. सो दिस कम्स विद लॉट ऑफ ऑब्जर्वेशन. आपको जो करना पड़ेगा लॉट ऑफ ऑब्जर्वेशन है. फिजिकल चेक, फिजिकल करने जाओगे, आपको पहले 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 10 बार 50 बार यू मे मीट विथ फेलियर. आप जो सोच के जा रहे हो, आप जो उसका एक्टिविटी देख के आपको लग रहा है वो मे नॉट बी करेक्ट. राइट. बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपको लगे, आप देखोगे कि ये जितने भी लोग होते हैं जिनका मान लो कि जो देयर इज सम अदर निफेरियस बेंट ऑफ माइंड, वो है उसका एक्टिविटी सर्कल जो है ना जनरली कोइंसाइड करता है. यू विल फाइंड कि वो जनरली वो एक टाइप का पैटर्न होता है. मे नॉट बी द सेम थिंग बट देयर इज अ सिमिलरिटी. तो दैट इज द रीजन वो ऑब्जर्वेशन क्वालिटी जो है आपको बढ़ाना जरूरी है. अपार्ट फ्रॉम डूइंग ऑल दी सिक्योरिटी रिलेटेड कोर्स एंड ये वो बहुत है, देयर इज नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशंस जो आपको ये कोर्सेज कराएंगे. सिक्योरिटी कोर्स आप अगर ऑनलाइन में जाके अप्लाई करेंगे, देखेंगे, ठीक है, तो आपको देयर आर हंड्रेड्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस जो आपको सर्टिफिकेट देगा, ये देगा. एंड आजकल तो आई थिंक इवन सम लीडिंग इंस्टीट्यूशंस भी आपको सिक्योरिटी का ऊपर कोर्स कराते हैं. तो दैट इज व्हाट इट इज. तो वो कोर्स करना इज वन थिंग, बट आपको एक्चुअली एम्प्लॉय करना, एक्चुअली जो है उसको फील्ड एक्सपीरियंस वो डेवलप करना, दैट कम्स विद ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस बीइंग फिजिकली इनटू इट. आप अगर सोच रहे हैं कि भाई मैंने ये कोर्स कर लिया तो मैं जो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन करने के लिए मैं मतलब आई हैव बिकम मास्टर ऑफ इट और आई हैव बिकम एक्सपर्ट इन इट, वो गलत है. ये वो जरूरी नहीं है, क्योंकि किताब जो है आपको उतना तक ही सिखा सकता है जितना टेक्निकली पॉसिबल है. ही कैन नॉट गेट इनसाइड द पर्सन्स माइंड. दैट कम्स विद ऑब्जर्वेशन. राइट. That comes out with lot of psychological study of individuals. राइट. ठीक है, आपको है उसके लिए जो है बेसिकली उस जो है यू नीड टू डू सम कोर्सेज ऑन साइकोलॉजी ऑफ इंडिविजुअल्स, साइकोलॉजी ऑफ पर्सन्स. सो आपको समझ में आएगा कि ये बिहेवियर ऐसा क्यों करता है, ऐसा क्यों कर रहा है. सो देन यू विल बी एबल टू एस्टेब्लिश वेदर दिस पर्सन इज करेक्ट और नॉट. सो दैट इज वाई जो मैं बोल रहा हूँ कि इट मे लुक कि जस्ट पुलिस वेरिफिकेशन है और ये वेरिफिकेशन है. तो आज के तारीख में इवन पुलिस वेरिफिकेशन इज ऑल्सो, इफ यू आस्क मी एज एन इंडिविजुअल, इट इज ऑल्सो नॉट डन इन अ मैनर इट इज सपोज टू बी डन. Exactly. ठीक है, वो वेरिफिकेशन जो है वो नॉर्मली हो जाता है. जब कुछ आपका इंसिडेंट हो जाता है उसके बाद भी अब कुछ हो जाता है तो वो नहीं, वो इसका कुछ वो है नहीं. बहुत कम है कि इंसिडेंट होने के बाद जो है वो पर्सन पकड़ा गया या गया नहीं हुआ. सो दिस इज व्हाट इट इज. सो इट कम्स विद लॉट ऑफ एक्सपीरियंस अपार्ट फ्रॉम डूइंग स्टडीज. ठीक है, दैट इज वन ऑफ इट.
बाकी मैं आगे और इसमें कुछ मतलब मेरी तरफ से और मतलब ऐड नहीं करूँगा मतलब करना चाहता हूँ, बिकॉज मोस्टली आई टू द डे टू डे अंडरस्टैंडिंग ऑफ पीपल, आई थिंक मोस्ट ऑफ इट इज़ कवर्ड. बाकी बिकॉज आप जितना इसके बारे में सोचते रहेंगे कि भाई वेरिफिकेशन है, एंड आप जैसे सोचेंगे वैसे आपका तरीका जो है ना उसको वो उस पॉइंट को वेरीफाई करने का तरीका इट विल कम इनटू योर माइंड. इट इज एन एनालिसिस. वेरिफिकेशन इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ एनालिसिस. एग्जैक्ट. ठीक है, आप जितना एनालिसिस करेंगे उतना आपको आएगा, एंड जितना आप एनालिसिस करेंगे उतना आपको वेज एंड मीन्स फॉर ए वेरिफिकेशन ऑटोमेटिकली यू विल बी एबल टू डेवलप बाय प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस. राइट. एंड देन ऑन टॉप ऑन दैट यू जो भी आपने जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एक्वायर किया है इस पर्पस के लिए, उसके लिए आप जो है उसको उसके साथ में अगर ब्लेंड करेंगे, सो देन यू विल बी एबल टू become a proper person to do verification. It is basically, आप लोगों ने सुना होगा पहले जब लोग बोलते थे प्राइवेट डिटेक्टिव. So it is a job of a private detective. Right. ठीक है, it is a job है प्राइवेट डिटेक्टिव जॉब. That is not. So this is what. So any organization, आजकल तो ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे आ गया, पहले के ज़माने में it was private, individual used to do it. अभी आज के तारीख में ऑर्गेनाइजेशंस आ गया, so organization do it, so organizations will, this thing is there. So this is what the verification is actually, and the end of it I will say that key verification is very much required for the society to be safe and healthy, and verification is a continuous process which you need to adhere in your day to day life, even as an individual. अगर आप जो है मतलब किसी को मतलब कोई आपको किसी इंडिविजुअल को वेरीफाई करने का जरूरत नहीं है, लेकिन फॉर योर डे टू डे फंक्शनिंग आप अपने आप भी लोगों को वेरीफाई कर सकते हैं एज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस. सो देन यू विल कम टू नो कि भाई वेदर दैट इंडिविजुअल जो भी है मेरे साथ, जो आज मेरा फ्रेंड है, कल मेरा एनिमी क्यों बन रहा है. दिस इज ऑल्सो वेरिफिकेशन प्रोसेस. सो दिस इज वॉट इट इज. सो दिस यू कैन डू इन दिस मैनर. सो दिस इज वॉट. नाउ इट डिपेंड्स आपका जैसे जैसे जो भी आपका रिक्वायरमेंट है. सो इन केस ऑफ अपॉइंटिंग अ पर्सन फॉर अ पर्टिकुलर जॉब और अ पर्टिकुलर असाइनमेंट, your background verification is very, very important, and it cannot be done away with. थैंक यू सर. Thank you. सर, थैंक यू सो मच. मैं व्यूअर्स को मैं बोलना चाहता हूँ कि सर ने इतना अच्छा इनपुट दिया, सचमुच आई एम वेरी हैप्पी विथ हिज कॉन्वर्सेशन, विथ हिज इनपुट. एक्चुअली उन्होंने जितना जो भी बोला, मुझे पता नहीं कि शायद व्यूअर्स को भी और भी शायद क्वेश्चन कुछ होगा माइंड पे जो मैंने स्किप कर गया, शायद किया नहीं है, लेकिन जो भी मैक्सिमम ट्राई किया कि पूरा कवर करने के लिए, जो भी हम लोग का जो आज का जो टॉपिक था बैकग्राउंड चेक के ऊपर, पूरा हम लोग डिस्कस किया, ऑलमोस्ट डिस्कस किया. कुछ पॉइंट हो सकते कि मिस आउट हो गया, तो अगर कुछ मिस आउट हो गया, आपके पास कोई कमेंट आएगा तो मैं एश्योर कर रहा हूँ कि सर को फिर से एक बार तकलीफ दूंगा, इनवाइट करूंगा आफ्टर 6-7 मंथ्स, और सर को फिर से बुलाएंगे. अगर कुछ क्वेश्चंस है जो क्वेश्चंस फिर से हम लोग डिस्कस करेंगे, अगर सर आना चाहते हैं तब तो. और सेकेंड थिंग ये है कि सर ने जो जैसे बोला, मैं थोड़ा सा इसको समाप्त अगर कर देता हूँ कि बैकग्राउंड चेक एक तो इम्पॉर्टेंट है इसीलिए कि आप अगर बैकग्राउंड चेक करते हो किसी का, जब आप किसी को हायरिंग करते हो, किसी असाइनमेंट के लिए भी हायरिंग करते हो, अगर बैकग्राउंड चेक करते हो तो आपका कम से कम एक पीस ऑफ माइंड आपको आएगा कि ये बैकग्राउंड चेक मैंने किया है, तो कम से कम मैं जो रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसको दे रहा हूँ वो सही होगा, वो काम करेगा. ऐसा नहीं है कि उसके बाद भी इंसिडेंट नहीं होगा. सर जैसे बोल रहे थे, इसका कंटिन्यूस प्रोसेस, क्योंकि मैंने बैकग्राउंड चेक करने के बाद भी, वो जिसका बैकग्राउंड चेक किया सारा कुछ ठीक होने के बाद भी वो इंसिडेंट हो सकता है, वो इंसिडेंट क्रिएट हो सकता है, लेकिन तब भी क्या होता है, रिस्क मिटिगेशन हो जाता है. रिस्क मिटिगेट बहुत ही कम होता है, और इसके लिए क्या होता है कि आपको भी पीस ऑफ माइंड मिलेगा. और अनऑर्गेनाइज सेक्टर का जो बात अभी सर ने जो बोल रहा था, इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. मैं बार बार बोल रहा हूँ, अनऑर्गेनाइज सेक्टर जो होता है, ब्लू कॉलर जो होता है, मेड है, ड्राइवर, सिक्योरिटी गार्ड, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो भी आते हैं, उनका वेरिफिकेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. कॉर्पोरेट सेक्टर का भी तो वेरिफिकेशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, बिकॉज कॉर्पोरेट सेक्टर ऑलरेडी दे आर अवर IBM, कैपजेमिनी, TCS, बहुत सारे MNC कंपनी ऑलरेडी इसके ऊपर काम करता है, पूरा बैकग्राउंड चेक करते हैं, और उसका कंपोनेंट भी वो लिस्टेड है, क्या क्या कंपोनेंट चेक करते हैं. एक बार सिर्फ एक बार आप लोगों के नॉलेज के लिए मैं बोल देता हूँ कौन सा कंपोनेंट. बेसिकली
बेसिकली कॉर्पोरेट लोग चेक करते हैं, बेसिकली दैट्स एड्रेस चेक, देयर एजुकेशन चेक, पास्ट एम्प्लॉयमेंट चेक, रेफरेंस चेक एंड आइडेंटिटी चेक, कोर्ट एंड क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक एंड ऑल्सो कभी कभी यूएन चेक और सिविल चेक भी करते हैं अगर उसको उस ऑर्गेनाइजेशन को लगे कि ये करना। और डेफिनेटली और एक टेस्ट जो करते हैं ऑर्गेनाइजेशन एमएनसी कंपनी, दैट इज ड्रग टेस्ट। तो ये कंपोनेंट बेसिकली कॉर्पोरेट लोग करते हैं। अभी इंडिविजुअल के लिए डिपेंड करते हैं कि अगर आप एक मेड को अगर हायर कर रहे हो तो आपको कितना चेक करना है, कैसे क्या करना है, अगर ये सारा कुछ अगर जानना है तो आप हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है 4SL बैकग्राउंड चेक प्राइवेट लिमिटेड, उसमें आप कनेक्ट कर सकते हो। और 4SL बैकग्राउंड चेक प्राइवेट लिमिटेड जो ऑर्गेनाइजेशन का मैं बात कर रहा हूँ, वो ये छोड़ के भी बहुत सारा एजेंसीज है, बहुत सारा कंपनीज है, आप उनसे भी डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। क्योंकि ऐसा नहीं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन से आपको कॉन्टैक्ट करना है या सर्विसेज लेना है, अगर आप दूसरे कंपनी से भी आप सर्विसेज ले सकते हो, लेकिन कम से कम आप बैकग्राउंड चेक करो। ये मैं आपको बोल रहा हूँ कि बैकग्राउंड चेक इज इंपॉर्टेंट, ये आपको करवाना है। कोई भी एजेंसी के थ्रू आप करवाओ जो रजिस्टर्ड एजेंसी है, जो आपको एक वेरिफिकेशन रिपोर्ट दे सकते हैं, ऐसे एजेंसी के साथ आप जुड़ के आपको ये वेरिफिकेशन करवाना है। सो XYZ आपको गूगल में जाके बहुत सारे एजेंसी ऐसे मिलेंगे, आप उसमें आप करवा सकते हैं। सो अगर आप लोगों को इस वीडियो को बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप लोग प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगर सब्सक्राइब आप करते हो तो बाद में जब भी कोई नया वीडियो अब हम अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन आएगा और उस वीडियो के बारे में आपको पता चलेगा। सो थैंक यू मनीष सर, थैंक यू, दोनों मनीष सर को मैं थैंक यू कर रहा हूँ। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू।